दिल्ली का लाल किला आप सबने देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। दिल्ली का लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1648 में बनवा के तैयार किया था। इस वक्त अब वापस से दिल्ली का ये लाल किला चर्चा में आ गया है। चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर दावा ठोक दिया गया है। हम बताते हैं आपको कि ये दावा किसने ठोका है और क्यों ठोका है। दिल्ली का लाल किले, जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उन्होंने यहीं पर इसी दिल्ली के लाल किले में झंडा फहराया था और देश की आज़ादी का बिगुल फूंका था। इसको लेकर के बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि मुग़ल शासक थे आखिरी, वो यहाँ तक राज करते रहे। मुग़लों ने बनवाया था और वो राज करते रहे, और जब वो यहाँ राज कर रहे थे तो 1857 में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई। पहली क्रांति हुई, उसमें बहादुर शाह ज़फ़र को लीड करने के लिए उसका हेड बनाया गया था। जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बाद में जिसको एक्वायर कर लिया ब्रिटिश हुकूमत ने, उसने उस विद्रोह को कुचल दिया था और बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। तब से पहले ये लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्ज़ा रहा। उसके बाद फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार के अंतर्गत आ गया और 2007 में इसे विश्व धरोहर करार दिया गया। अब बहादुर शाह ज़फ़र के पोते की पत्नी बेगम सुल्ताना बेगम ने इस पर अपना मालिकाना हक ठोका है। उन्होंने एक याचिका दायर की दिल्ली हाई कोर्ट में, ये दावा करते हुए कि ये लाल किला उनके पुरखों ने बनाया है और उस पर उनका अधिकार है। या तो लाल किले का मालिकाना हक उन्हें दिया जाए या फिर उनको मुआवजा दिया जाए। तो कोर्ट ने उनकी याचिका सुनी और कोर्ट ने ये कहा, जो जस्टिस रेखा पल्ली, जिनकी ये बेंच थी, एकल पीठ थी, उन्होंने कहा कि उनका इतिहास बहुत कमज़ोर है, लेकिन अगर सुल्तान बेगम दावा करती हैं कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनके साथ अन्याय किया गया, तो अधिकार का दावा करने में 150 वर्षों से अधिक देरी क्यों हुई? आप इतने वर्षों से क्या कर रही थी? तो आपको बताते हैं कि जो ये सुल्ताना बेगम हैं, ये बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय के पोते मिर्ज़ा मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी हैं। ये सब एग्ज़ाइल में थे, ये सब बाहर रह रहे थे, और ये जब भारत आए बेदार बख्त साहब, तो इनको जवाहरलाल नेहरू ने पेंशन बांधी। 1980 में बेदार बख्त की मौत हो गई और जो पेंशन बेदार बख्त को मिल रही थी, जो बहादुर शाह ज़फ़र के पोते हैं, वो पेंशन उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम को मिलने लगी। तो ये पेंशन 6000 रुपये है जो महीने मिलती है। इस वक्त सुल्ताना बेगम कलकत्ते में रहती हैं और उनकी माली हालात ठीक नहीं है। सोचिए, जिस मुग़ल सल्तनत ने इस देश पर सैकड़ों साल राज किया, उनके जो आखिरी राजा थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके पोते की पत्नी कलकत्ता में झुग्गी में रहती हैं। तो उन्होंने ये याचिका दायर की थी। इस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि 150 साल तक आप क्या कर रही थी। उनके वकील से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे जाकर के। जाहिर सी बात है कि अब जब एक ने ये दावा ठोका है, तो कुछ और परिवार के लोग हैं जिनके मुग़लों के साथ इतिहास मिलता है, तो वो भी इसके ऊपर आके दावा ठोकेंगे। तो यही वजह है कि कंट्रोवर्सी ना हो। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इन ग्राउंड्स पर कि 150 साल तक इन्होंने सामने आए नहीं, कहीं कुछ कहा नहीं, और अब आखिर में आकर के आपने ये याचिका दायर की है, उसको खारिज कर दिया गया। तो फ़िलहाल इस लाल किले को लेकर के जो दावा ठोका गया था, उसको खारिज कर दिया गया है और लाल किला जैसे कि भारत सरकार के अंडर है वही रहेगा, और 6000 रुपये की जो पेंशन मिल रही है सुल्ताना बेगम को, वो 6000 की पेंशन मिलती रहेगी। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।